2 इंटू 2x प्लस 3y प्लस कितना बाय 12 7 इंटू 3x माइनस 2y हाँ 1/2। ये एक इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है हाँ? और सेकंड इक्वेशन क्या है 7 बाय हाँ 7 बाय 2x प्लस 3y प्लस 4 बाय 3x माइनस 2y इक्वल टू 2। देखो अब इस ऐसा क्वेश्चन अगर रहेगा तो हम क्या करेंगे, ठीक। यहाँ पर दोनों इक्वेशन के डिनोमिनेटर में एक पार्ट जो है वो सेम है 2x प्लस 3y और 3x माइनस 2y। इसमें भी है, यहाँ भी 2x प्लस 3y है और यहाँ भी 3x माइनस 2y है। बात समझ में आया। अगर हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट 1/2x प्लस 3y, ये x और y में है तो इसको हम u v w में मान सकते हैं, x y को छोड़ करके कोई भी वेरिएबल अदर वेरिएबल में मान सकते हैं। तो इसको मान लो हम u लेते हैं, ठीक। और 1/3x माइनस 2y इसको मान लो हम v लेते हैं, मान लिए। तो अब ये क्या होगा, ये इतना दूर का जो है, इतना दूर ये क्या हो जाएगा u हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं u/2 लिख सकते हैं, u/2 लिख सकते हैं ना। u जो है वह इसका पूरे का हो गया है, ये जो है वह यही बात है ना। तो इसको हम ये u/2 लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 12v अब बाय 7 इक्वल टू हुआ 1/2। ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा अभी इसमें हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7u लिख सकते हैं, अब प्लस इसको 4v लिख सकते हैं इक्वल टू 2। ये हो गया इक्वेशन 2। अब यहाँ से हमको निकालना थोड़ा आसान लग रहा है, यहाँ पर में भी होगा लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, बाद में भी एलसीएम लेना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं जा करके एलसीएम लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये बट्टा में दिया हुआ है। तो तुम यहाँ भी चाहो तो एलसीएम ले सकते हो। इसका कितना हो जाएगा 14, ये हो गया 7u प्लस ये हो गया 7 2 जा 24 भी होगा इक्वल टू हुआ 1/2। अब तुम चाहो तो ये 2 से इसको काट करके क्रॉस मल्टीपल करो या ऐसे ही क्रॉस मल्टीपल कर लो। तो ये क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 14u प्लस v इक्वल टू हो जाएगा 40। बात समझ में आया। अब यहाँ पर v को निकालेंगे कि u को निकालेंगे, देखो यही बात आकर के यहाँ हुआ। यहाँ वहां पर क्या था, y को निकाल लिए, x y है तो y को निकालिए, लेकिन u भी में दिया हुआ है, अब किसको निकालेंगे। इसीलिए कहते कि हम x भी निकाल सकते हैं, x बराबर भी पहले केस में ले सकते हैं जहाँ y बराबर लेते थे, या भी y बराबर भी ले सकते हैं। यहाँ पर में भी तुम फ्री हो, जिसका लेना हो। तो अगर मान लो हम ऐसे लिए 14u इक्वल टू क्या होगा 14 माइनस 48 v 48 v और u इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 48 v अब बाय 14 ठीक। अब इसी को क्या करेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 2, ये 2 में इसको हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो 2 में पुट करेंगे, u बराबर निकला है तो ये क्या होगा
7 इंटू 14 माइनस 48 भी बाय हो जाएगा 14 अब प्लस 4 भी इक्वल टू हो गया 2। बात समझ में आया? ये 7 मल्टीप्लाई में है, इससे इसको काट देते हैं, 2 आ गया। अब ये ऊपर में हो गया तुमको 14 माइनस 48 भी बाय 2 प्लस 4 भी इक्वल टू 2। अब फिर से एलसीएम ले लेंगे, 2 हो गया एलसीएम। बात समझ में आया? इक्वल टू 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 14 माइनस 48 भी अब प्लस 8 भी होगा इक्वल टू 2। आप क्रॉस मल्टीपल कर दोगे तो ये हो जाएगा तुमको 14, ये माइनस में है ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस 40 भी इक्वल टू हो गया 4। अब ये 14 उधर जाएगा माइनस 40 भी इक्वल टू 4 माइनस 14 तो भी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10 बाय माइनस 40। माइनस से माइनस गया, ये भी इक्वल टू क्या हुआ 1/4। भी का वैल्यू हो गया 1/4। अब ये भी इसको पुटिंग करेंगे किसी इक्वेशन में, पुटिंग इन यहाँ पर लिखे हैं u इक्वल टू लिखे हुए हैं, इसी को हम नाम दे देते हैं 3। बात समझ में आया? तो पुटिंग इन इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। u इक्वल टू है 14 माइनस 48 इंटू v का वैल्यू कितना आया है 1/4 ई होल का बट्टा कितना है 14। ठीक, ये 4 से इसको काट दिए ऊपरे में तो कितना हो जाएगा 12। तो अब ये 12 इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/14। 2 को इससे काट दिए कितना हुआ 1/7। अब ये 1/7 जो है इधर वाला लिख लिए हो? नहीं लिखे हो तो अब लाल से लिख देते हैं, रुको। अब यहाँ पर में तुमको ये जो है ये जो वैल्यू आया है तुमको u इक्वल टू 1/7 तो एक्चुअल में u इक्वल टू क्या लिखे हो तुम 1/, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2x प्लस 3y, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/7। क्रॉस मल्टीपल करोगे तो 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो गया 7। एक इक्वेशन ये बन गया। और दूसरा जो है वो v बराबर क्या आया है, v बराबर कहाँ निकाले थे 1/4। तो v बराबर क्या है 1/3x माइनस 2y, ये इक्वल टू हो गया 1/4। फिर क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब फिर इसमें हम क्या करेंगे y बराबर निकाल लेंगे, माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 3x, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 3x बाय माइनस 2। बात समझ में आया? अब ये माइनस को खत्म करने के लिए क्या करोगे माइनस कॉमन लोगे, तो माइनस कॉमन लिए तो माइनस 4 प्लस 3x होगा बाय माइनस 2 होगा, ये माइनस से कट गया तो y इक्वल टू 3x माइनस 4 हुआ बट्टा 2। अब इसको पुट कर दो किस में इक्वेशन 1 में, ये हो गया है इक्वेशन 2 लिखे हुए हैं इसको। बात समझ में आया? तो अब इसको पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 1 का क्या है 2x प्लस 3y, तो y के जगह पर क्या लिखेंगे 4/2 इक्वल टू 7। अब यहाँ पर में ये 3 से ये दोनों का गुना होगा तो ये हो गया 2x प्लस 9x माइनस 8 ना 8/, सॉरी हाँ 2 से कर दिए थे 12
ठीक है, इक्वल टू हो गया 7। अब यहाँ क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो 2 एलसीएम होगा, ये 4x प्लस 9x माइनस 12। अब इक्वल टू 7, अब क्रॉस मल्टीपल होगा तो ये हो गया 4 और 9 कितना हुआ 13x, इक्वल टू हो गया 7 दूना 14, 2 7 जा 14, ये माइनस है तो उधर जा करके क्या हो जाएगा प्लस 12, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 बट्टा काट देंगे, इक्वल टू क्या हुआ 2 हो गया। अब x इक्वल टू लिखेंगे, x इक्वल टू 2 पुटिंग इन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, यहीं पर पुट कर लेते हैं, इसको 4 नाम दे देते हैं। हाँ, एलिमिनेशन इससे छोटा होगा, बात समझ में आया। ये y इक्वल टू कितना निकला हुआ है 3x, तो 3 इंटू 2 माइनस 4, अब y है 2 तो 6, 2 बाय, बात समझ में आ गया, इस तरह से बना लेते हैं।